दोस्तों, शायद आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सूरज से मिलने वाली सौर ऊर्जा यानी कि सोलर सिस्टम बिजली को बनाने का सबसे सस्ता तरीका है। ये कोयले से भी ज्यादा सस्ता है, लेकिन फिर भी दुनिया की केवल 3% बिजली ही सौर ऊर्जा से बनाई जा रही है। हम इसका ज्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं करते और सौर ऊर्जा इतनी सस्ती कैसे है और इन सब का बत्तखों से क्या लेना देना है, आइए पता करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, सिलिकॉन से बना जो सोलर सिस्टम आज इस्तेमाल होता है, इसका आविष्कार 1954 में अमेरिका में हुआ था। उस समय इसका उपयोग केवल अंतरिक्ष उद्योग में होता था और उस समय यह बहुत ही महंगा होता था। लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई और ये धीरे धीरे सस्ता होता गया। इसके अलावा जर्मनी ने सन 2000 में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक कानून पारित किया। यह एक बहुत बड़ा कदम था। इसमें विंड और सोलर से ऊर्जा बनाने की एक निश्चित कीमत तय कर दी गई। इसके बाद से ही आम लोग और कंपनियां सोलर पैनल को लगाने लगे। इसके बाद चीन हरकत में आया और उसने बड़े पैमाने पर सोलर सेल्स बनाने शुरू कर दिए। चीन ने इसके लिए इतने बड़े पैमाने पर उद्योग खड़ा कर दिया कि पश्चिमी देश उसका मुकाबला ही नहीं कर पाए। चीन 20 साल पहले सोलर एनर्जी के क्षेत्र में कुछ भी नहीं था और आज वह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 70% सोलर पैनल चीन में ही बन रहे हैं। इस तरह दोस्तों, सौर ऊर्जा पर लगने वाली लागत कम हुई और आज ये फायदेमंद सिद्ध हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सोलर सिस्टम इतना ही सस्ता है तो हम इसी से ही सारी बिजली को क्यों नहीं बनाते? हम प्रदूषण फैलाने वाले पावर प्लांटों को बंद क्यों नहीं कर देते? दोस्तों, सोलर एनर्जी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। ये तभी काम करती है जब सूरज चमक रहा हो, जब बादल हो या फिर अंधेरा हो, तो बेहतरीन सोलर सेल्स भी कुछ काम नहीं आते और यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हमें जभी तो बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। चलिए देखते हैं हम ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सुबह सुबह उठकर हम जब तैयार होते हैं तो हमें बिजली की जरूरत पड़ती है। हमें सुबह सुबह बहुत ऊर्जा चाहिए होती है और फिर उसकी मांग स्थिर हो जाती है और शाम को लोग जब ऑफिस से घर लौटते हैं तो ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है और रात में फिर से घट जाती है। आप समझ गए होंगे कि इसे डक कर्व चार्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बत्तख की तरह दिखाई देता है। वैसे कैलिफोर्निया जैसी जगह पर जहाँ पर बहुत सारे सोलर पैनल हैं, वहाँ पर ये चार्ट बदल जाता है। यहाँ पर सूरज उगता है तो सौर ऊर्जा बनने लगती है, फिर पारंपरिक स्रोतों से मिलने वाली बिजली की मांग घट जाती है और सूरज छिपने के बाद ऐसा ही रहता है और अंधेरा होने पर पारंपरिक बिजली की मांग बहुत बढ़ जाती है, पहले कर्व से भी ज्यादा। पहली समस्या, पारंपरिक ऊर्जा प्लांट फौरन ऊर्जा की डिमांड पूरी नहीं कर सकते। दोपहर में कहीं ज्यादा बिजली बनती है जितनी की चाहिए होती है। इससे दूसरी समस्या उत्पन्न होती है कि आप ग्रिड में एक निश्चित मात्रा में ही ऊर्जा को स्टोर रख सकते हैं। बहुत ज्यादा बिजली होगी तो उसे छोड़ना ही होगा। स्टोरेज की समस्या को देखते हुए सोलर से बहुत ज्यादा बिजली बनाना संभव नहीं है, लेकिन अब इसका भी समाधान है। समाधान है लिथियम आयन बैटरी, जो आपके पास ही है। लिथियम आयन बैटरियां उससे भी बेहतर और सस्ती हुई है जितना कुछ साल पहले सोचा जाता था। वो अब कुछ घंटे इस्तेमाल होने वाली बिजली को स्टोर कर सकती हैं, जिसे जरूरत के मुताबिक दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है। तो सोलर के साथ जो पहले स्टोरेज की समस्या होती थी वो अब नहीं रही। वैसे कभी कभी हमें लंबे समय तक स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, खासकर उन जगहों पर जहां पर ज्यादा धूप नहीं निकलती। कुछ कंपनियों के पास इसके भी समाधान है, चलिए जानते हैं। एक अलग तरह की बैटरी जिसे फ्लो बैटरी कहते हैं, ये सेल के बाहर आवेश को अलग अलग करती है। इसमें ऊर्जा भी ज्यादा स्टोर होती है और ज्यादा लंबे समय तक रहती है, लेकिन ये अभी काफी महंगी है। फिर आता है पंप हाइड्रो स्टोरेज। इसके लिए आपको 2 झील चाहिए, जिसमें से एक पहाड़ी पर होनी चाहिए। दिन में आप सोलर एनर्जी से पानी नीचे वाली झील से ऊपर वाली झील में पहुंचाते हैं और जब आपको रात में बिजली चाहिए तो आप पानी को नीचे भेजते हैं
और टरबाइन से बिजली को बनाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको झीलें ढूंढनी होंगी, वो भी पहाड़ी पर। एक स्विस कंपनी एक ऐसे टावर पर काम कर रही है जिसमें सोलर एनर्जी से बिल्डिंग ब्लॉक्स को ऊपर ले जाया जाता है और फिर जब उन्हें नीचे लाते हैं तो उनसे एनर्जी निकलती है, लेकिन इसके लिए बहुत जगह चाहिए। इसके अलावा हाइड्रोजन को बनाने के लिए भी सोलर इस्तेमाल करने का विकल्प है और फिर इस हाइड्रोजन से बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया अच्छी खासी महंगी है। हमने कई विकल्पों के बारे में जाना, लेकिन लिथियम आयन बैटरी बहुत ही किफायती सिद्ध हो रही है। ऐसे में दूसरे विकल्पों का टिक पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उनके अलग भी फायदे हैं, जैसे कि उनमें ज्यादा समय तक ऊर्जा स्टोर रह सकती है। दोस्तों, साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि सोलर एनर्जी का दायरा बढ़ेगा। 2050 तक 23% बिजली सोलर एनर्जी से ही आएगी। कुछ का तो ये भी मानना है कि 2030 तक एक बड़ी ऊर्जा लोगों को सोलर एनर्जी से ही मिलेगी। सौर ऊर्जा इतनी आगे बढ़ ही चुकी है और अब इसके चमकने का समय आ गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।